जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सक्सेस प्लस एकेडमी। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी सीरीज हम कर रहे हैं। इसमें दोस्तों हमने झीलों के 2 पार्ट कर लिए हैं। हमने जम्मू कश्मीर से जो पार्ट स्टार्ट किया था उसको हमने कल पश्चिम बंगाल पे अंत किया था। अगर आपने अभी तक शुरू के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडियन होने के हिसाब से पढ़ें, शुरू से पढ़ें। आज दोस्तों उसका तीसरा भाग है और आज हम करेंगे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 7 बहनें और सिक्किम। दोस्तों आपने सुना होगा उत्तर पूर्वी राज्य और सिक्किम, इनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों लेक्स इन इंडिया अपन कवर कर रहे हैं अभी सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी सीरीज में। इसके बाद में हम रिवर्स और भी जितनी सारी चीज़ें सब इंडियन ज्योग्राफी की इसमें कवर सीरीज में करने वाले हैं। तो दोस्तों लेक्स में हमने कैसे पढ़ना चालू किया था, कश्मीर से स्टार्ट किया था, लद्दाख छूट गया था। दोस्तों लद्दाख को मैं आपको राजस्थान के साथ में टेकअप करवा दूंगा। अब कश्मीर से स्टार्ट करके दोस्तों हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, यहाँ तक हमने कर लिया था। आज की यात्रा दोस्तों सिक्किम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की रहने वाली है। तो अब इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राज्य कौन कौन से आते हैं। तो राज्य कौन कौन से आते हैं, ये रहा सिक्किम, यहाँ पे असम, अरुणाचल, फिर दोस्तों म्यांमार की सीमा से सटा हुआ अरुणाचल के बाद में आता है अपने नागालैंड, नागालैंड के बाद में मणिपुर और यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम के बाद में दोस्तों यहाँ पे आता है त्रिपुरा और यहाँ बीच में छोटा सा राज्य आता है दोस्तों खूबसूरत सा मेघालय। तो दोस्तों ये 7 राज्य और सिक्किम आज अपन टेकअप करने वाले हैं। इसके दोस्तों अगले पार्ट में अपन इधर आ जाएंगे, फिर ये वाला ऐसे कर लेंगे। तो आपको पता चल गया होगा अपन जो पढ़ने की स्ट्रेटेजी है वो क्या रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सिक्किम, सिक्किम कहाँ था दोस्तों? दोस्तों आपने एक डोकलाम विवाद सुना होगा चाइना के साथ जो हम जीते थे, वो दोस्तों डोकलाम वहीं पे आता है। नेपाल और भूटान के बीच में दोस्तों एक छोटा सा खूबसूरत सा राज्य सिक्किम। तो चलिए दोस्तों अब वहाँ पे कौन कौन से, ये दोस्तों सिक्किम का कुछ ऐसा नक्शा है फिजिकल वाला। अब यहाँ पे दोस्तों हिमालय की जो श्रेणी है वो यहाँ पे सतत हो जाती है, यहाँ पे लगातार आती है। तो अब हिमालय में अब यहाँ पे आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पे ठंडी लेक मिलेगी जो जम जाएगी, पिघलेगी भी। फिर यहाँ पे दोस्तों कुछ लेक नीचे एल्टीट्यूड पे भी मिलेगी, वो भी मिलेगी। तो अब कौन कौन सी लेक्स मिलती हैं यहाँ पे अपन वो बात कर लेते हैं पहले। अब तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आती है लेक मैनमेंचो। अब इसकी क्या खास बात है दोस्तों? फिर उसके बाद में आती है दोस्तों समिति लेक, फिर साउथ लोहांक लेक और फिर सो लामो लेक, सो हामो लेक भी कहते हैं दोस्तों इसको कभी कभी। तो चलिए अब देख लेते हैं अपन एक एक करके सारी लेक्स। सबसे पहले लेक मैनमेंचो, इसकी दोस्तों कुछ ऐसी तस्वीर सामने आती है। अब सबसे पहले दोस्तों ये है एक माउंटेन लेक। अब माउंटेन लेक होगी तो आप इससे क्या समझोगे, जमेगी पिघलेगी, जमेगी पिघलेगी। और सिक्किम के दोस्तों ये है पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट में, पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे दोस्तों ये लेक है। अच्छा सर इसके अलावा और कोई चीज़? यहाँ पे दोस्तों एक ट्राउट नाम की मछली मिलती है। ये सब अंग्रेजों के शौक थे दोस्तों जो यहाँ पे लेके आए थे वो लोग। अब इसके बाद में दोस्तों ये जो है, ये जो लेक सामगो आती है उससे पहले एक जो रिवर है, तीस्ता नदी की सहायक है सांगपो रिवर, वो यहीं से निकलती है। तो दोस्तों इसकी इतनी सारी चीज़ें थी। ये दोस्तों थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा है, आपको लिख लेना है और उसके बाद में बार बार पढ़ते रहना है। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, आपको एक बार पढ़ के इसको समझना ही पड़ेगा। राज्य वाइज पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगी। दोस्तों इसके बाद में आती है समिति लेक। समिति लेक कुछ ऐसी तस्वीर आती है समिति लेक। अब दोस्तों इसको सिक्किम में एक अलग नाम से बुलाया जाता है, इसका नाम होता है बुनमोटेन चू। ये दोस्तों इसका जो नाम है वो सिक्किम में ये नाम है इसका। अब दोस्तों ये कहाँ पे आती है? ये दोस्तों कंचनजंगा के पास में एक ओकलांग तांग वैली है। हिंदी में लिख देता हूँ दोस्तों, ओकलांग तांग वैली, उसमें दोस्तों ये लेक आती है। वेस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट इसका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और दोस्तों ये एक अल्पाइन ग्लेशियल लेक है। कौन सी? अल्पाइन ग्लेशियल लेक। ये दोस्तों ये वाली लेक मानी जाती है। अब ग्लेशियर पिघलते हैं तो ये आती है। अब दोस्तों इसमें काफ़ी सारे दिक्कत भी आ रही है। अब ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं तो हो सकता है सिक्किम में बाढ़ भी इन्हीं लेक की वजह से आती रहे। तो दोस्तों सिक्किम जो राज्य है वो अभी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। वहाँ पर जो भी ग्लेशियर्स है वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब ग्लोबल वार्मिंग को दूर करने के अलग उपाय हैं, वो आप जानते भी हैं लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के भी सारे उपाय अपनाते रहें। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा में। आगे आती है दोस्तों साउथ लोहांक लेक। ये दोस्तों कुछ ऐसी है। अब इस पे दोस्तों अभी रिसेंटली एक स्टडी सामने आई थी कि ये जो साउथ लोहांक लेक है ना, पहले छोटी थी, मतलब बहुत छोटी थी, मतलब कि ग्लेशियर कम पिघल रहे थे। अब दोस्तों ये धीरे धीरे
इतनी ज़्यादा पिघल गया ग्लेशियर वहाँ पे कि ये बहुत ज़्यादा भर गई है और बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है दोस्तों वहाँ पे। ये देखिए, ये थोड़ा पहले का है, फिर उसके बाद में इतनी भरी, फिर दोस्तों ये बढ़ती गई, ये इतनी हो चुकी है। अब ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जो कि दोस्तों आप GLOFS इसके नाम से भी जानते हो दोस्तों विश्व में 14 जो है ना बहुत खतरनाक लेक मानी जाती है, उनमें से ये साउथ लोहांक लेक शामिल है। अब ये है क्या दोस्तों, ग्लेशियर लेक है, ठीक है जी। अब ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पे बाढ़ का खतरा है, इस वजह से अपन इसको 14 खतरनाक लेक्स की श्रेणी में रखते हैं। ये दोस्तों इसकी खास बात है। फिर आगे आती है दोस्तों एक नई लेक, सो हामो लेक या फिर सो लामो लेक। ये इसकी क्या खास बात है दोस्तों, इसकी कोई खास बात नहीं है, इतनी ज़्यादा है नहीं। ये दोस्तों एक जीनो ग्लेशियर है, वहाँ से इसका पानी आता है, ये इसकी खास बात है, जीनो ग्लेशियर। यहाँ से दोस्तों ये पानी लेती है और इसके अलावा खास बात है नहीं। तो अब सिक्किम में दोस्तों सारी लेक्स क्या थी, ग्लेशियर लेक थी लगभग। अब ग्लेशियर ज़्यादा पिघलेंगे तो हो सकता है सिक्किम में बाढ़ का खतरा मंड रहा है। इसको दोस्तों सही करने के लिए सिक्किम प्रशासन भूटान और नेपाल दोनों के साथ में मिलकर काम कर रहा है। अब दोस्तों सिक्किम के बाद में अगला राज्य आ जाता है, उससे सटा हुआ असम, खूबसूरत राज्य। ये दोस्तों असम का कुछ ऐसा नक्शा आता है, ये देखिए, यहाँ बीच में मेघालय, ऊपर अरुणाचल, नागालैंड इधर। चलिए अब अपन पढ़ लेते हैं असम में कौन कौन सी लेक्स आती हैं। असम में दोस्तों सबसे आती है पहले चांदूबी लेक। अब चांदूबी लेक जो है ये कहाँ पे है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, अपन एक बार सारी देख लेते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद में आती है ये डिगहाली पुखरी, जैसे बिहार में पोखरा बोलते हैं तो हो सकता है उधर पुखरी ऐसा कुछ बोलते होंगे। फिर डिपोर बिल, दोस्तों असम में झील को बील बोला जाता है, ये ध्यान रखना। अब जितनी भी चीज़ें आएगी आगे बिल यही लिखा आएगा। फिर डोरा बिल, फिर हाफलोंग लेक, फिर जॉय सागर टैंक, फिर कापला बिल और फिर दोस्तों मगुरी मोटापुंग बिल। ये दोस्तों इतनी आसाम की महत्वपूर्ण झीलें हैं। और आसाम में झील को क्या बोल के बुलाया जाता है, बील, BEEL, बील। इसको दोस्तों कई जगह BIL ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको। चलिए क्या करके टेकअप करते हैं इसको भी। अब अच्छा इतनी नहीं है सर, और भी क्या, हाँ बिल्कुल, मीर बिल, मोरीकलांग बिल। अच्छा मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, मोरीकलांग बिल, सामागुड़ी बिल, सिलसाको लेक, शिवासागर लेक, सोन बिल और उरपट बिल। ये दोस्तों आसाम में इतनी सारी लेक्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। मैं दोस्तों दावा नहीं करता कि इतनी होंगी, हो सकता है इससे अधिक हो, लेकिन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड जो भी पूछ सकते हैं इन्हीं लेक्स से निकलेंगे क्वेश्चंस। अच्छा चलो सर एक एक करके टेकअप कर लेते हैं इसको भी। अब दोस्तों सबसे पहले आती है चंदूबी लेक। कहाँ पे है ये दोस्तों, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में, कामरूप डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, जो गारो हिल्स है ना दोस्तों, उसकी तलहटी, जैसे कि ये गारो हिल्स है यहाँ पे, उसके दोस्तों जस्ट नीचे ये हिल मिलेगी आपको। अच्छा सर, और दोस्तों ये एक नेचुरल लेक है। नेचुरल मतलब मैन मेड नहीं है, सीधी सी बात है, प्रकृति ने खुद बनाई है। और ये बनी कैसे थी दोस्तों, असम में 1897 में एक अर्थक्वेक आया था, उससे बनी थी ये लेक। अच्छा सर अब इसकी फ़ोटो दिखा दो, ऐसी है दोस्तों कुछ। अच्छा चांदूबी लेक पढ़ ली। अब इसके बाद आता है दोस्तों डिगिहाल पुखरी लेक, ये कुछ ऐसी दिखती है। अब इसकी क्या खास बात है दोस्तों, ये दोस्तों अब ये कोई नेचुरल लेक नहीं है, ये मैन मेड लेक है। सबसे पहली बात, मैन मेड लेक है। अच्छा बनाया किसने था दोस्तों आपने किंग भागदत्ता का नाम सुना होगा, जिसने कौरवों की सेना को लीड किया था। कहाँ, पांडवों के साथ लड़ाई में। तो कौरवों की सेना को लीड किया था किंग भागदत्ता ने, उनसे दोस्तों ये लेक रिलेट की जाती है। अब हम आ जाते हैं ब्रिटिश एरा में, जब अहोम विद्रोह आपने सुना था, तो दोस्तों अहोम जो राजा थे, अहोम जो लोग थे, उनके द्वारा दोस्तों एक नेवल डॉकयार्ड के रूप में भी यूज़ किया जाता था। ये जो लेक है डिगिहाल पुखरी, ये इतनी बड़ी लेक है दोस्तों कि इसके इतने सारे मायने आपको सामने निकल के आते हैं। अच्छा सर अब आगे आ जाते हैं, आगे कौन सी लेक आती है, आगे आती है दोस्तों डिपोर बिल। अब डिपोर बिल ये कहाँ पे है, ये भी कामरूप डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा सर कामरूप में इतनी सारी लेक्स है, अरे अभी तो देखते जाओ बहुत आएगी। अब दोस्तों यह मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, उसके अलावा ये वेटलैंड है किस रामसर कन्वेंशन के अंडर में। फिर ब्रह्मपुत्र वैली में आती है, और दोस्तों इस लेक पे 1200 परिवार निर्भर हैं, 1200 परिवार। अच्छा सर ये अब निर्भर कैसे होंगे, वेटलैंड है तो यहाँ पे खेती तो मतलब वर्जित है, खेती नहीं कर सकते, तो मछलियाँ पकड़ेंगे, हो सकता है छुप छुप खेती भी करते हो, सब्जियाँ उगाते हो, जो मतलब अपने को
नदी से जो भी उत्पाद मिल सकते हैं उन पे दोस्तों ये 1200 परिवार इस पर निर्भर हैं। इस वजह से ये असम की काफ़ी महत्वपूर्ण लेक बन जाती है। कौन सी लेक? डिपोर लेक कहाँ पे आती है? कामरूप डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा सर, और यहाँ पे दोस्तों ये परमानेंट फ्रेश वाटर है। परमानेंट फ्रेश वाटर मतलब ताज़ा पानी यहाँ पे हमेशा रहता है। ताज़ा पानी हमेशा रहता है तो इसका दोस्तों वहाँ का जो मरीन का वातावरण है जो कि मछलियों के लिए अच्छा रहना चाहिए वो अच्छा रहता है, तो वहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा पनपती रहती हैं। उसके अलावा दोस्तों ये भी अहोम्स के द्वारा डॉक यार्ड के रूप में यूज़ की जाती थी। अच्छा सर, इतनी सारी बातें इसकी बिल्कुल लिख ली होगी आपने, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आती है एक डोरा लेक या फिर डोरा बील। बील किसको कहते हैं? आसाम में झील को बील कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों ये भी एक वेटलैंड साइट है। फिर उसके बाद में दोस्तों ये भी कामरूप डिस्ट्रिक्ट में है। ओके सर, और कौन से रिवर से पानी आता है इसमें? कुल्सी रिवर से। कुल्सी रिवर से इसमें पानी आता है। ओके, और एक दोस्तों आपने डॉल्फिन का नाम सुना होगा, साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन, वो दोस्तों यहीं पे देखने को मिलती है। अच्छा, ये तो भी गंदी दिख रही होगी आपको, ऐसा नहीं है। डोरा बील में दोस्तों साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन देखने को मिलती है। ये एक पिक है। आप अगर जाके इसको नेट पे सर्च करोगे तो आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी भी मिलेगी, लेकिन जो सफिशिएंट जानकारी है साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन वाली वो आपको मैं दे चुका हूँ। अब इसके आगे आती है दोस्तों एक हाफ लोंग लेक। अच्छा, मतलब आधी बड़ी लेक हिंदी में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इतनी बड़ी लेक है ये। डीमा डिस्ट्रिक्ट में आती है दोस्तों, डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट में ये लेक पड़ती है और ये दोस्तों एक हिल स्टेशन है। इसके अलावा इसकी कोई खास बात नहीं है। अगर है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अगर कोई आसाम का व्यक्ति हमें सुन रहा है तो दोस्तों इसको एक हिल स्टेशन के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छा मतलब विकसित हो रखा है। अच्छा सर, अब इसके बाद में कौन सी लेक आती है? इसके बाद में आती है दोस्तों सबसे पहले हाफलोंग लेक हो गई ये, सॉरी जॉय सागर लेक है ये। इसको कैंसिल करो, ये जॉय सागर। अब दोस्तों इस लेक के बारे में काफ़ी सारी बातें हैं। सबसे पहली बात आती है, अहोम के एक राजा थे रुद्र सिंह। उन्होंने अपनी जो वाइफ थी जयमती कुमारी, उनकी मेमोरी में बनवाया था इसको। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में, शिवा सागर या फिर शिव सागर। ओके सर, और इसका दोस्तों दूसरा नाम है जॉय सागर बोरो पुखरी। जॉय सागर बोरो पुखरी, ये दोस्तों इसका दूसरा नाम है। ओके सर, इतना ही है, बिल्कुल काम की चीज़ इतनी है। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे आती है दोस्तों एक कापला बील। बील किसको कहते हैं? झील को कहते हैं। कौन सी भाषा में? असम की भाषा में। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? ये ज़मीन गीली गीली है, वेटलैंड बना दो इसको, वेटलैंड है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? बीरपेटा डिस्ट्रिक्ट, बीरपेटा डिस्ट्रिक्ट में आती है। और यहाँ पे दोस्तों मछलियाँ बहुत हैं, इसके अलावा और कोई खास बात इसकी नहीं है। मछलियों की प्रजातियाँ बहुत है और मछलियाँ अलग अलग किस्म की यहाँ पे अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों जो आसाम के लोग हैं वो इस पर निर्भर करते हैं। फिर आते हैं दोस्तों मागोरी मोटापुंग बील या लेक। आप नाम मेरे साथ वापस दोहराओ, मागोरी मोटापुंग लेक। अब इसकी क्या खास बात है? वेटलैंड है सबसे पहले। अब वेटलैंड है तो कहाँ पे होगी? कौन से लेक में होगी? कौन से ज़िले में होगी? ये भी बता दो सर। तो तिनसुकिया आपने नाम सुना होगा, बिहार में ये नाम बहुत फेमस है क्योंकि एक ट्रेन चलती है तिनसुकिया। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों ये पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे मगुरी क्यों नाम रखा है इसका? क्योंकि दोस्तों मगुरी नाम की मछली यहाँ पे मिलती है। मोटापुंग क्यों नाम रखा? क्योंकि मोटापुंग एरिया गांव इसके पास में पड़ता है और लेक आपको पता है बील को। और इसके अलावा दोस्तों क्या बात है इसकी? नहीं, इसके पास में दोस्तों एक नेशनल पार्क पड़ता है। कौन सा? डिब्रू साइखोवा। ये दोस्तों नेशनल पार्क इस वेटलैंड साइट के पास में आता है। और दोस्तों एक नई चीज़ और दिखी थी यहाँ पे, एक मैंड्रियन डक जो कि गायब हो गई थी। वो 118 साल बाद में, इसकी तस्वीर में अगर आपको साफ करके बताऊं, 118 साल बाद में दोस्तों वापस इस झील में देखने को मिली थी ये मैंड्रियन डक। इसके बारे में दोस्तों आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो आप इस पर थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर लें। मैंड्रियन डक की क्या प्रजाति है, कैसे कैसे ये आई है, विलुप्त हो रही थी, वापस कैसे दिखी है, इसके बारे में आप जानकारी इकट्ठी कर लें। क्या नाम है दोस्तों? मैंड्रियन डक। 118 साल बाद दोस्तों 2021 में दिखी थी वापस यहाँ पे। ओके सर, और कोई नई बात इसमें? नहीं, और कोई बात नहीं है। अब अपन आ जाते हैं दोस्तों अगली मीर बिल में। ये कुछ ऐसी दिखती है। ये दोस्तों नागाउन डिस्ट्रिक्ट में आती है, NAGAON।
नागौन डिस्ट्रिक्ट, इसमें ये लेक पड़ती है। उसके अलावा इस पर भी काफ़ी सारे परिवार निर्भर करते हैं, मछलियाँ यहाँ पे अच्छी मिल जाती है और एक टूरिस्ट हब इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। अब आगे आती है दोस्तों मारी कालांग बील। इसकी क्या खास बात है, ये देखो दोस्तों, खास बात आपको दिख रही होगी, ये यू शेप। अच्छा यू शेप है तो सर ये वेटलैंड साइट है क्या? हाँ बिल्कुल है। अच्छा यू शेप है तो सर ये अपने ऑक्सबो लेक है क्या? नहीं, ऑक्सबो लेक नहीं है ये। अच्छा यहाँ पे मछलियाँ, बिल्कुल मछलियाँ मिलेंगी। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? जिस डिस्ट्रिक्ट में मीरबिल थी। ठीक है सर, उसके अलावा वेटलैंड साइट है? हाँ है। इतनी सी बात है दोस्तों, बस। अब इसके आगे आती है दोस्तों एक समागुड़ी बील। ये आपको यू शेप इधर दिख रही होगी, ये एक ऑक्सबो लेक है दोस्तों, ऑक्सबो लेक है। कौन सी नदी के विसर्पण से बनी है दोस्तों? एक कोलोंग रिवर निकलती है दोस्तों, कोलोंग रिवर, उसके विसर्पण से दोस्तों ये लेक बनी है। अच्छा सर, और इसका कोई और भी नाम है क्या दोस्तों? हाँ बिल्कुल, पोखी तीर्थ या फिर पोखी तीर्था, इस नाम से भी दोस्तों इस लेक को जाना जाता है। क्योंकि पोखी दोस्तों कहते हैं पक्षी को आसामी भाषा में, और तीर्थ कहते हैं मतलब जो पवित्र हो पक्षियों के लिए। दोस्तों इसको पक्षियों का तीर्थ माना जाता है कि यहाँ पक्षी बहुत ज़्यादा आते हैं। और अब उसके अलावा दोस्तों ये वेटलैंड साइट भी है और ब्रह्मपुत्र रिवर बसीन में ये पड़ती है। बस इतनी सी बात है सर। हाँ इतनी ही सी बात है। तो सर ये कौन से ज़िले में आती है ये भी बता दो। सेम, नागौन डिस्ट्रिक्ट में। अब आप समझ लो दोस्तों नागौन डिस्ट्रिक्ट आसाम के लिए कितना ज़रूरी होगा टूरिज्म हब बनने के लिए। तो ये दोस्तों आपको यहाँ से पता पड़ता है। अब सर और भी लेक बची है क्या आसाम की? बिल्कुल बची है, अभी तो बहुत लेक बची है। सिलसाको बील दोस्तों कुछ ऐसी ऐसी दिखती है। अब इसकी क्या खास बात है? वेटलैंड साइट है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में आती है। कामरूप वेटलैंड साइट है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में आती है। ये इसकी मेन बात है। कहाँ पे पड़ती? कामरूप डिस्ट्रिक्ट में वेटलैंड साइट है। अब इसके आगे आती है दोस्तों शिवा सागर लेक। ये दोस्तों कुछ ऐसी है। इसकी क्या खास बात है? सबसे पहले कौन से डिस्ट्रिक्ट में? इसी में, शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों यहाँ पे ये जो लेक है ये 200 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी। एक शिव सिंह नाम के राजा हुए थे, उन्होंने अपनी वाइफ, उनकी जो वाइफ थी अंबिका, उन्होंने बनवाया था ये मंदिर। ठीक है जी। अब दोस्तों ये आसाम की सेकंड लार्जेस्ट लेक है, सेकंड लार्जेस्ट लेक ऑफ असम। ओके, अब इसका कोई और भी नाम होगा क्या? बोरो पुखरी इसका अन्य नाम है। ओके सर, और कोई बात है इसकी? नहीं। यहाँ पे एक मंदिर भी है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, शिव जी का। उसके अलावा दोस्तों किसने बनवाया था? शिव सिंह जो अहोम राजा थे, उनकी वाइफ अंबिका ने बनवाया था। ये इसकी मेन बातें हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में है। अब सर और कौन सी लेक बची है? जल्दी बता दो यार। सोनबील दोस्तों, सोनबील ये कहाँ पे पड़ती है? करीमगंज में, करीमगंज में। इसकी क्या खास बात है? वेटलैंड है दोस्तों, देखिए आप कितनी खूबसूरत तस्वीर आती है यहाँ पे। वेटलैंड साइट है। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी बात है लार्जेस्ट लेक ऑफ असम। ये दोस्तों इसकी सबसे बड़ी बात है। चलिए अब इसकी कुछ तस्वीरें और दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। अब इसके बाद में आगे आती है दोस्तों उरपद बील या उरपाद बील। ये कुछ ऐसी दिखती है। कौन से ज़िले में है? गोलपारा या फिर गोलपाड़ा, दोनों आप बोल सकते हो इसको। इस डिस्ट्रिक्ट में ये लेक पड़ती है। और दोस्तों असम की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है ये, बिगेस्ट नेचुरल लेक ऑफ असम। तो यहाँ पे दोस्तों आसाम की सारी लेक खत्म होती है। अब अपन मूव होते हैं अपने अगले चैप्टर, अगले पार्ट अरुणाचल प्रदेश पे। अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों ये लेक ऐसा कुछ है, ऊपर चाइना, इधर म्यांमार। यहाँ पे 3 लेक मिलती हैं, गंगा लेक, लेक ऑफ नो रिटर्न और सांगेस्टारसो। दोस्तों ये तो नाम भी बहुत भारी नाम है, जो एक बार में आप सीख भी नहीं सकते हो। तो अब इसका अन्य नाम क्या है गंगा लेक का? गेगेर सिनिंग। और उसके अलावा लेक ऑफ नो रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? नाओंगयांग। अच्छा, इसका नाम क्या है? शोंगात्सेर लेक। ये भी दोस्तों आपको नाम याद रखने हैं, इन नाम से भी प्रश्न बन सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अपन जल्दी से। गंगा लेक दोस्तों कुछ ऐसी दिखती है। अब इसकी खास बात क्या है गंगा लेक की? गंगा लेक जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर डिस्ट्रिक्ट में आती है। और इसका दूसरा नाम जो अपन पढ़ चुके हैं, ज्ञानकार सिनील, ये इसका नाम आता है। ओके,
अब सेकंड आती है दोस्तों लेक ऑफ नो रिटर्न। इसके बारे में दोस्तों बहुत सारी कहानियाँ हैं। ये म्यांमार बॉर्डर पे आती है, म्यांमार वाले इसको अपने में भी बताते हैं कभी कभी। तो दोस्तों इसकी एक कहानी ये चलती है कि जो इसके पास में गया ना वो वापस आया ही नहीं। इसकी एक कहानी जुड़ गई दोस्तों वर्ल्ड वॉर सेकंड से, जब एलाइड पावर जो थी ना इसको मतलब इमरजेंसी लैंडिंग के लिए यूज़ करते थे इस एरिया को। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे जहाज़ डूब गए और उनके बहुत सारे सैनिक डूब गए जो वापस मिले ही नहीं। ढूंढने गए तो भी नहीं मिले, कहाँ गए ये किसी को नहीं पता। और अभी भी दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो भी इसके आसपास भटकता है उसको ये लेक अपने पास ले लेती है, और इसलिए इसका नाम रखा है दोस्तों लेक ऑफ नो रिटर्न। है ना मज़ेदार बात? आप जाके देखिएगा दोस्तों और वापस आके मुझे बताइएगा। आगे आती है दोस्तों सांगेस्तासो। ये कुछ ऐसी दिखती है आपको। अब ये इसको दोस्तों माधुरी लेक के नाम से भी जानते हैं। अब आप रीज़न सुनोगे तो आपको बहुत हंसी आएगी। माधुरी दीक्षित ने यहाँ पे एक गाने की शूटिंग की थी, इस वजह से इसको माधुरी लेक के नाम से भी जाना जाता है। बताओ, बॉलीवुड वाले जहाँ पहुँचेंगे अपना नाम छाप के आएंगे। अब दोस्तों ये आता है तवांग डिस्ट्रिक्ट में, TWANG। आपको पता होगा ये चाइना के जुड़ा रहता है। बुमला पास जो है उसके रास्ते के मतलब तवांग डिस्ट्रिक्ट में बुमला पास जाते हैं ना अपन, तब बीच में ये लेक आती है। ओके, इंडो चाइना बॉर्डर के पास में है ये। अरुणाचल प्रदेश की लेक्स खत्म। अच्छा सर 3 ही लेक थी? मेन 3 थी, और भी हैं, आप वो अलग से पढ़ो तो पढ़ लेना, वरना ये 3 से भी काम चल जाएगा। अब उसके बाद में आते हैं दोस्तों नागालैंड में। नागालैंड में सबसे पहले लेक शिलोय। इसकी मैंने आपको यहीं पे लिख के बता दिया, अ नेचुरल लेक इन फेक डिस्ट्रिक्ट या हेक डिस्ट्रिक्ट नागालैंड। इट इज़ लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन नागालैंड। इट फॉल्स इन अ वैली सराउंडेड विथ पाइन फॉरेस्ट। पाइन फॉरेस्ट की वैली में ये गिरती है। ओके सर, और कोई नई बात इसकी? नहीं, ये नागालैंड का नक्शा आप देख रहे होगे और उसमें वो है। अब इसके आगे आ जाता है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर में आपने सबसे पहला सुना होगा दोस्तों भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक या फिर सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। कौन सी लेक है दोस्तों? लोकताक लेक, मोइरांग ज़िले में है। फिर फुमलेन पाट इम्फाल में, इकोप पाट खंगाबोक में, फिर लुइकोई पाट या फिर लोकोई पाट बिष्णुपुर में, फिर याराल पाट इम्फाल में, लाफू पाट इम्फाल में, शिलेम पाट मणिपुर में। दोस्तों ये आप नाम आप ज़िले के साथ एक बार पढ़ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। तो अब अपन एक एक करके इनको टेकअप करते हैं। ये दोस्तों आपको कहाँ की लेक लग रही है? लोकताक लेक नहीं लग रही आपको? ये मेरे को तो लोकताक लेक लग रही है। ओके, ये देखिए दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लोकताक लेक के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। द पार्क इज़ द नेचुरल रिफ्यूजी ऑफ इंडेंजर्ड शंघाई, जो यहाँ का स्टेट एनिमल भी है। अब दोस्तों उसके अलावा एक रामसर साइट है, और यहीं पे दोस्तों एक नेशनल पार्क है, किबुल लामजो नेशनल पार्क। ये इट इज़ अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड डियर, द ब्रो एंटलर डियर। इसका दोस्तों ये नाम विच was once thought to be extinct, which was declared as a national park only to preserve and conserve this species of Eld's deer। इस स्पीशीज़ को बचाने के लिए दोस्तों इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। अब नेशनल पार्क घोषित करने के बाद दोस्तों बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है उस एरिया में। आप बिना परमिशन वहाँ पे नहीं जा सकते, आप शिकार नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों। आप मतलब कुल मिला के जो आज़ाद घूम रहा जानवर है उसको आप परेशान नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसी ये जो नेशनल पार्क है वो इसी के आसपास है, इसी की लेक के पास में है, और इस लेक का नाम है लोकताक लेक। ओके, और सर, और दोस्तों इसका जो ये नेशनल पार्क है ना, इसकी एक और ख़ास बात है, किमू लामजाओ नेशनल पार्क। ये दोस्तों ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब अकेला तैरता हुआ, बिल्कुल अकेला तैरता हुआ नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड। ये दोस्तों लोकताक लेक की कुछ खास बात थी। इसके आगे आती है दोस्तों पुमलेन पाट। ये कुछ ऐसे दिखती है। ये दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट लेक ऑफ, कहाँ का पढ़ रहे हैं अपन? मणिपुर का। तो सेकंड लार्जेस्ट लेक ऑफ मणिपुर है। और दोस्तों एक इथाई बैराज है, इथाई बैराज। इसको लेके दोस्तों बहुत सारा डिस्प्यूट चल रहा है, मतलब लोग चाह रहे हैं कि इसको हटा दिया जाए, वहाँ पे इसकी वजह से पानी कमी हो गई है उसके आगे वाले एरिया में। तो इथाई बैराज जो है ना दोस्तों वो इसी लेक के ऊपर मौजूद है। अब आगे आती है दोस्तों इकोप पाट। इकोप पाट कुछ ऐसी दिखती है। ये दोस्तों डेंजरस है। क्यों डेंजरस क्यों है? अच्छा सर, लेक डेंजरस है या फिर लेक डेंजर में है, ये तो बताओ आप। नहीं, लेक डेंजरस भी है और ये लेक डेंजर में भी है। अब डेंजर में दोस्तों ये क्यों है? बहुत सारे कारण है दोस्तों वहाँ पे। इसके नेचुरल रीजन भी है, और उसके अलावा यहाँ पे लोग भी इसके रीजन हैं। और उसके अलावा दोस्तों ये जो मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से भी इसके थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। हालांकि बॉर्डर वाला इतना मामला नहीं रहता, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे डेंजर्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब इसके आगे आती है दोस्तों लोकोई पाट।
ये दोस्तों छोटी सी नेचुरल लेक है जो कि मणिपुर को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है, आप इसको इतना ही समझिए। अब इसके आगे आती है दोस्तों एक याराल पाट। ये एक वेटलैंड साइट है, वेटलैंड साइट इम्फाल डिस्ट्रिक्ट में है, इम्फाल डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों इसको आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी 2015 या 16 के आसपास कि कुछ फार्मर्स ने इस झील को वापस से ज़िंदा किया है। कैसे दोस्तों, ये झील ख़त्म हो रही थी, इसको कुछ फार्मर्स आए, इन्होंने खोदा, इसको साफ़ किया, बहुत काम किया दोस्तों एक ग्रुप ऑफ फार्मर ने, और इसको वापस से ज़िंदा कर दिया। तो दोस्तों हमारे किसान हमारे लिए न केवल अनाज उगाते हैं, जबकि इसके अलावा वो पानी को भी साफ़ कर रहे हैं, पानी को भी प्रिजर्व कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसके आगे आती है दोस्तों एक ज़ेइमांग लेक या फिर जेमेंग लेक। ये क्या है, वेटलैंड साइट है, और इसको दोस्तों लेक ऑफ पजल भी बोलते हैं, लेक ऑफ पजल। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी किसी भी किनारे से निकलता है तो उसको लगता है कि यार मैं वापस यहीं पे आ गया, ऐसा इसके लेक के बारे में माना जाता है। अब इसके आगे आती है दोस्तों एक पोरोमपाट। पोरोमपाट लेक जो है दोस्तों वो विलुप्त हो चुकी है, तो उसको मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है। अब अपन आ गए हैं सीधे जाइलाड लेक या फिर जेलाड लेक। ये दोस्तों एक सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, और इस वजह से ये लेक फेमस है मणिपुर की। अच्छा सर, अब इसके आगे कौन सी लेक लाओगे आप? अब इसके आगे कोई नहीं, मिज़ोरम में चलते हैं डायरेक्ट। मिज़ोरम में सबसे पहले आते हैं दोस्तों तामदिल लेक। तामदिल मतलब तुम्हारा दिल लेक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी द लेक केम आउट ऑफ ए ह्यूज मस्टर्ड प्लांट, ऐसा इसके बारे में माना जाता है। अब ऐसा है या नहीं है ये आप वहाँ पर जाके पता कीजिए और मुझे भी बताइए। फिर आगे आती है दोस्तों रुंगदील लेक या फिर रंगदील लेक। दिल दोस्तों वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। रंगदील इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर एंड आर सेपरेटेड बाय अ नैरो बेल्ट ऑफ लैंड। इट इज़ बिलीव्ड दैट समवेयर डीप दीज 2 लेक्स हैव सम कनेक्शन। ये दोस्तों माइथोलॉजी आ गई थोड़ी सी यहाँ पे, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ 2 halves ऑफ अ पंपकिन आर थ्रोन इनटू डिफरेंट लेक्स दे विल सरफेस इन द सेम लेक। ये दोस्तों अगर आप किसी पंपकिन के 2 पार्ट करके भेजते हो तो वो एक जगह आके इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब दे विल सरफेस इन द सेम लेक, ये आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी एक खूबसूरत राज्य मिज़ोरम की कुछ लेक्स। अब आगे बढ़ते हैं अपन त्रिपुरा की लेक्स में। त्रिपुरा कहाँ आता है? छोटा सा दोस्तों प्यारी सी जगह है जो कि बांग्लादेश और म्यांमार से बॉर्डर बनाता है। और दोस्तों त्रिपुरा जो है वो समुद्री बॉर्डर नहीं बनाता है, आप इसका ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों बिजोय सागर, कमाल सागर और रुद्र सागर लेक, इन तीनों का नाम आपने दोस्तों जरूर सुना होगा एक ना एक बार कहीं ना कहीं। ये तीनों फेमस लेक्स हैं। अब इनको अपन कवर कर लेते हैं एक एक करके। कलाम सागर सबसे, या कमाल सागर इज एन आर्टिफिशियल लेक, मतलब मैन मेड है, इन त्रिपुरा इंडिया, कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग धन्य माणिक्य ऑफ त्रिपुरा इन द 15th century and is a popular spot of पिकनिकर्स। अ मेला इज हेल्ड हेयर एवरी अक्टूबर ड्यूरिंग द नवरात्रि फेस्टिवल। इसका मतलब यहाँ पे किसी देवी का मंदिर भी जरूर होगा। अच्छा, अब ये इसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको यहीं पे दे चुका हूँ, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आप हमारे PDF हमारे एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे अपलोड हमारे हर लेक्चर के साथ में कर दी जाती है। तो दोस्तों आपको सक्सेस प्लस एकेडमी का जो ऑफिशियल ऐप है वो भी डाउनलोड करके रख लेना है। तो दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। ये इसकी कमाल सागर की कुछ तस्वीरें हैं। अब आगे आते हैं दोस्तों रुद्र सागर लेक। इसको दोस्तों त्विजी कामा या फिर और भी दोस्तों त्विजली कामा ये नाम है, और ये कहाँ पे? मेला घर में है दोस्तों। एक वेटलैंड साइट है और रामसर कन्वेंशन के अंडर में ये वेटलैंड साइट है, ये इसकी खास बात है। अब आगे आ जाते हैं दोस्तों मेघालय में डायरेक्ट। मेघालय में कौन कौन सी लेक है? मेघालय में 3 लेक हैं, ठांडलास्किन, उमयम और वार्ड्स लेक। वार्ड्स लेक क्या है? लोकली नोन एज पोलोक लेक और नेन पोलोक इज एन आर्टिफिशियल लेक। उसके बाद में आ जाते हैं अपन इस पे। इज ऑल्सो पुंग सजार नांगली इज अ मैन मेड हिस्टोरिकल लेक। ये दोस्तों इसकी कुछ खास बात थी। अब आगे आ जाते हैं अपन लास्ट लेक, अपनी लास्ट लेक ये रही उमयम लेक जो है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है मेघालय में, क्योंकि मेघालय में आपको पता है बहुत बारिश वाली जगह भी है, तो यहाँ पे लेक्स में पानी फ्रेश रहता है, हमेशा अच्छा रहता है। तो उमयम लेक भी दोस्तों एक पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित हो चुकी है और उसको और ज़्यादा विकसित करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो असम राज्य है वो क्या सिक्किम से बॉर्डर शेयर करता है या नहीं करता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपका आज का सवाल है। इसके अलावा आप अगर दूसरा सवाल लेना चाहते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि क्या असम बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करता है या नहीं करता है। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। चलिए दोस्तों आज का लेक्चर अपना यहीं समाप्त करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट जो कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें दोस्तों ये है कि हमारा जो ये लेक्चर्स आ रहे हैं, जो पूरी लेक्चर सीरीज जो मैंने पहले भी करवाई है, जो अभी भी करवा रहा हूँ, इनकी दोस्तों जो PDF है
वो आपको हेल्प करने के लिए हमारे सक्सेस प्लस एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे अपलोड की जाती है। आप दोस्तों हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसके आपको दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा दोस्तों, आपको सारी पीडीएफ फ्री में मिलेगी। कुछ वहाँ पे आपको फ्री लेक्चर्स और फ्री कंटेंट भी मिलेगा। और दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स आपको वहाँ पे बहुत ही मिनिमल प्राइस में मिल जाएगा। 10th की एनसीईआरटी का बायोलॉजी कोर्स, वो दोस्तों आपको वहाँ पे बहुत ही मिनिमल प्राइस में देखने को मिल जाएगा। और बहुत ही जल्दी वहाँ पे और भी कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं। इंडियन ज्योग्राफी कोर्स दोस्तों बहुत जल्दी मैं आप वहाँ पे लेके आने वाला हूँ, तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे एप्लीकेशन कुछ बातें। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। ये दोस्तों हमारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, आप हमें बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे इस सीरीज के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।